नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज़ वायरलेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम करंट अफेयर्स लाए हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको 26 अक्टूबर 2020 से लेकर के आज तक का यानी 28 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ये 3 दिन का करंट अफेयर्स होगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाए, तो आज हम करंट अफेयर्स को देखना शुरू करते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 26 से है। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप जा सकते हैं www.newswalesk.com पर। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का लिस्ट मिल जाएगा और वो मेन्यू के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ इसका जवाब है दक्षिण कोरिया। इसका जवाब है दक्षिण कोरिया। ठीक, तो इसका जवाब हो गया ये दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया से संबंधित कुछ जानकारियाँ जान लेना है। जैसे दक्षिण कोरिया का राजधानी जो होता है वो सियोल है। उसके बाद मुद्रा है दक्षिणी कोरियन वॉन। ठीक है, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति है मून जे इन। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जैजनी वर्गीस को। डॉक्टर जैजनी वर्गीस को आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। महिला सशक्तिकरण पर अम्मे फिल्म को किस शहर की पुलिस ने रिलीज़ किया है? तो ये इसका जवाब होगा हैदराबाद। इसका जवाब होगा हैदराबाद। उसके बाद अगला प्रश्न है किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी ने पैब्लो जबरेल्टा से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका होगा अर्जेंटीना। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आलोक वर्मा इसका अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, 7वां प्रश्न। किस कंपनी के चेयरमैन ली कुल ही का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है सैमसंग। ठीक है, सैमसंग के चेयरमैन जो है ली कुल ही, उसका हाल ही में देहांत हो गया, ये निधन हो गए। शहरी शिक्षा नीति के सुधार के लिए कितने पैनल का गठन किया गया? तो इसका होगा नीति आयोग। ठीक है, शहरी नीति के सुधार के लिए किसने पैनल का गठन किया? तो नीति आयोग ने किया। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। भारत में डिजिटल फास्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा एटलांटिक। ठीक है, एटलांटिक इसका सही जवाब जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना? तो ये बना है अंडोरा। कौन बना है? अंडोरा। IMF का फुल फॉर्म अब हमें जान लेना जरूरी है। IMF क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद IMF का जो मुख्यालय होता है वो वाशिंगटन DC USA है। और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो हुआ वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य तत्वों को भी देखते चलते हैं जो कि किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नई औद्योगिक नीति 2020-25 अपनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो ये घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक का स्थापना जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। अभी इसका कर्नाटक का मुख्यमंत्री जो है BS
येदियुरप्पा है। उसके बाद कर्नाटक का राज्यपाल जो है वो वजुभाई वाला है। उच्चतम न्यायालय के बारे में देख लेते हैं तो कर्नाटक उच्चतम न्यायालय होगा, कर्नाटक उच्चतम न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश होगा जस्टिस अभय दिवाश होगा। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा 225। ठीक है, अब कर्नाटक से संबंधित और कुछ भी देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो आपके सामने में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व। सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व। नगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व है। बेलीगिरी रंगनाथ मंदिर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत है। तो ये आपके लिए एक विविध क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, जो कि ये स्टैटिक प्रश्न होते हैं। चलिए, प्रमुख एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। तो है एप्थे मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, ये सब कर्नाटक से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपकरण की सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी। सही जवाब होगा एनटीपीसी। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म जानना यहाँ पर ज़रूरी होता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है। और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक, और एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ। ठीक है, इसके साथ हम अगला प्रश्न को देखते हैं। बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत भारत के किस रेलवे जोन ने की? तो ये है, इसकी शुरुआत की उत्तर रेलवे ने। ठीक है, वो आप उत्तर रेलवे से संबंधित कुछ देख लेते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है दिल्ली है और स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सुनंदा सम्मान की स्थापना किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? तो ये इसका जवाब होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ओडिशा का पुराना नाम जो था वो कलिंग था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। और उसके बाद अगला जो इसका है बन रहा है और उच्च न्यायालय, जो ओडिशा उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। ठीक है, अब ओडिशा से संबंधित कुछ प्रमुख योजना, पहल, अभियान, उत्सव के बारे में यहाँ पर है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके, रोक करके इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में भी आप इसमें से लिख सकते हैं। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, सातकोशिया वन्य जीव अभयारण्य, इस प्रकार है। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसको हम ऊपर करते हैं। जहाँ पर दिक्कत हो पॉज कर लीजिए और उसको आप लिख लीजिए। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो ओडिशा में है। ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसे जानना जरूरी है। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो सबको पता है। उसके बाद स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर है। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा 31, विधानसभा 404। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये भी देख ली। अब यहाँ पर प्रमुख योजना, पहल, अभियान जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, रोकिए और ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रमुख योजना, पहल, अभियान है।
इसको भी आप देख सकते हैं। हम मुख्य प्रश्न को देख रहे हैं, वैसे इसका पूरा वर्णन किया हुआ क्वेश्चन आपके साथ है। जो newsviralsk.com पर जाएंगे वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का एक मेन्यू मिलेगा, उसमें जाकर के आप डे वाइज क्वेश्चन को देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब चलिए गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग दिया गया, ठीक है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि गोरखपुर टेराकोटा को GI का टैग मिल चुका है। उसके बाद रिलायंस जियो कंपनी ने 5G तकनीक का सफल परीक्षण किस देश के वॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो ये अमेरिका है। तो जब अमेरिका के विषय में देखते हैं, कुछ अमेरिका के विषय में जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और संसद का नाम है अमेरिकी कांग्रेस, ठीक है। अब इसके संबंध में अब देख लेते हैं, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ और हाफ अ कंट्री ऑफ बीइंग एट रिसाइड नाम की अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो नंद किशोर सिंह है। अब हम देखते हैं कल वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, यानी 27 अक्टूबर वाला क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। भारतीय सेना का द्विवर्षीय कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली होगा, इसका जवाब नई दिल्ली, ठीक है। प्रत्येक साल धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस किसके बौद्ध धर्म अपनाने जाने के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के लिए हुआ। उसके बाद मानव शरीर के किस हिस्से में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने ट्यूबरियल ग्रंथियां की खोज की है? तो ये होगा, इसका सही जवाब होगा गला, ठीक है। उसके बाद है महिला शिकायतकर्ताओं के लिए ग्लास रूफ बनाने की घोषणा किस राज्य में किया गया है? तो ये इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हम कुछ जानकारियों को फिर देख लेते हैं, पहले ही बता चुके हैं, ये रिवाइज आपका हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ 24 जनवरी 1950 और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो परियोजना है इसको भी हम पहले ही देख चुके हैं। गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग मिल चुका है, ये भी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो रहा है, कुछ क्वेश्चन जो पीछे वाला रहता है वो हम इसमें इंक्लूड करते जाते हैं ताकि आपको पिछला रिवाइज भी होता जाए। भारत में पहली बार खादी कपड़े के जूते को किसने लॉन्च किया? तो KVIC ने लॉन्च किया। अब ये KVIC के बारे में जानना जरूरी है, KVIC ये क्या है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसका खादी कपड़े के जूते को लॉन्च किया है। और KVIC का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? तो 1956 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, गुजरात में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये रोपवे का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब ये जानने के बाद हम गुजरात से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं गुजरात के संबंध में, ठीक है। चलिए हम गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात से संबंधित कुछ जानकारियां आपके साथ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और इसका स्थापना जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, राज्यपाल अजय देवव्रत है, उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ है। लोकसभा की बात 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा 182 इस प्रकार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप पॉज करके रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। प्रमुख गुजरात से संबंधित योजना, पहल और अभियान का एक लिस्ट आपके साथ है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ठीक है। ये सब जितना भी है ये गुजरात से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान वन अभ्यारण्य से है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर जीव अभ्यारण्य, ये सब जितने भी है ये कहाँ से है? गुजरात से संबंधित है। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ और अभी मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर और उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा है। लोकसभा में 14 यानी 14, राज्यसभा 6 और विधानसभा
111, ठीक है। अब पंजाब से संबंधित भी कुछ योजना, पहल और अभियान है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य है, उसके विषय में आप जान सकते हैं। घर घर योजना कार्यक्रम ये पंजाब से संबंधित है, और अबोहर वन्यजीव अभयारण्य ये भी पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न को देखिए, 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच को किसने लॉन्च किया? तो यह है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स होगा। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को किस देश ने शुरू किया? बांग्लादेश इसमें आगे है। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो से संबंधित और भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपडेट आता रहेगा। चलिए बांग्लादेश से संबंधित कुछ जानकारी देख ले। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उसके बाद मुद्रा में है टाका। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद का नाम जो है राष्ट्रीय जातीय संसद नाम है इसका, बांग्लादेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला रोल करने वाले टीवी को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एलजी साउथ कोरिया ने इसको लॉन्च किया है, एलजी साउथ कोरिया ने। अब एलजी से संबंधित कुछ जानकारियाँ, इसकी स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1947 को एलजी की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो सियोल दक्षिण कोरिया में है एलजी का मुख्यालय, और अभी इसका सीईओ है योंग नैम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लॉन्च किया। राजमार्ग बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए NHAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे साथ बन रहा है कि NHAI का फुल फॉर्म क्या है? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। चेयरमैन है सुखबीर सिंह सिद्धू, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी का समाधान करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? तो ये है पेपाल, ठीक है। अब पेपाल के संबंध में कुछ जानकारियां हासिल कर लेना जरूरी है। ये पेपाल क्या है? पेपाल की स्थापना दिसंबर 1998 में हुआ। मुख्यालय है सैन जोस कैलिफोर्निया USA, रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। सूडान ने किस देश के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? तो ये इजराइल होगा, इसका सही जवाब इजराइल, ठीक है। अगला है 15वां क्वेश्चन है। कोविड-19 के लड़ने के लिए कोविड-19 नंबर टॉलरेंस फोर्टनाइट का आयोजन किस राज्य ने किया? तो ये मिजोरम हुआ। अब मिजोरम से संबंधित कुछ जानकारियां हम ले लेते हैं। चलिए मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ। उसके बाद मिजोरम का जो मुख्यमंत्री है जोरमथंगा है। राज्यपाल PS श्रीधर। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में है, वो भी आप जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है केरल ने किस देश को 500 निमजी ऑटो रिक्शा बेचने के लिए समझौता किया है? तो ये नेपाल होगा, ठीक है, इसका सही जवाब नेपाल है। अब नेपाल से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। चलिए भारत और किस देश की सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा म्यांमार। अब म्यांमार की राजधानी है ये म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। उसके बाद इसका मुद्रा है क्याट। राष्ट्रपति है यू विन मिंट और राज्य सलाहकार अंग सान सूकी है, ठीक है। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिलेट में फ्लिपकार्ट ने कितना प्रतिशत की हिस्सा खरीदने का फैसला किया है? तो यह है 7.8%, ठीक है, 7.8% है। किस देश के साथ भारत ने BECA समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो वो है अमेरिका। अब यहाँ पर देख लेते हैं BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसका ये फुल फॉर्म हुआ,
चलिए अब अगला देखते हैं, भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वे है सेशेल्स। ठीक है, ये यहाँ पर सेशेल्स होगा। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो वह है लुई हैमिल्टन ने जीता। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है, FIFS के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसे बिमल जुल्का को चुना गया। FIFS का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेस्टी स्पोर्ट्स। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना ने किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ जानकारियाँ हम हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950, ये हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी जानकारी था, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके हैं। अगर नहीं लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योजना है, राष्ट्रीय उद्यान है और प्रमुख एप्लीकेशन पोर्टल है। इसके संबंधित में गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग दिया गया, ये भी आपको पता है। चलिए, ये मुख्य रूप से आपको रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन, आपको पिछला क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, उसे आप रिवाइज भी करते जाइए। उसके बाद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने वाहनों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई 1908 को हुई। मुख्यालय अलकापुरी वडोदरा गुजरात में है। अध्यक्ष हसमुख अधिया है। MD और CEO इसको CEO बोल से राजीव चड्डा को बोल सकते हैं। टैगलाइन आप देख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन को बंद किया है? तो ये श्रीलंका होगा। अब ICICI बैंक से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 5 जनवरी 1994 को हुआ। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। MD और CEO बोल सकते हैं, कौन है? संदीप बख्शी है। ठीक, और उसके बाद टैगलाइन से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो है वो हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका, ये उसका टैगलाइन है। ठीक, इस प्रकार हमारे पास ढेर सारे प्रश्न हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, द फिक्सर विनिंग हैज़ अ प्राइस हाउ मच विल यू पे नाम के पुस्तक को किसने लिखा? तो सुमन दुबे ने इस पुस्तक को लिखा है। उसके बाद फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये सैमसंग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, CBI की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 1 में राजस्थान था, 2 में पश्चिम बंगाल था। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये CBI का फुल फॉर्म है, इसे याद रखना है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसका मुख्यालय जो है, CBI का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका गठन हुआ 1941 में। निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लीजिए, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में सैंड ड्यून्स पार्क के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो इसका सब जवाब होगा गोवा। ठीक है, इसका जवाब होगा गोवा। ठीक है, तो गोवा से संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। स्थापना 30 मई 1987 को हुआ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीवास ये अतिरिक्त प्रभार में है। ठीक है, अब अगला इसमें कुछ लोकसभा का देख रहे हैं, यहाँ पर सब डिफाइन किया हुआ है, लोकसभा राज्यसभा का। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना है आपको। मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस दीपंकर दत्ता है। ठीक, और इसके कुछ प्रमुख परियोजना है, पहल अभियान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। प्रमुख उत्पादों को दिया गया टैग, जो टैग उसको मिला है वो भी आपके साथ ये लिस्ट हम शेयर कर रहे हैं। तो इस लिस्ट को आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने नोटबुक में रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमल ज्ञान चंदानी बने हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ EU ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2050 तक। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। पहली बार अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो वह है केरल। ठीक है, अब केरल के संबंध में कोई जानकारी हमें रख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो केरल, यहाँ पर देखते हैं केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसका केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आसिफ मोहम्मद खान, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, ये सब आपके साथ है, सामने है, उसको आप नोट कर लीजिए। लोकसभा में 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140। ठीक है, इस प्रकार आपके पास पूरा लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और लेटेस्ट एजुकेशनल पोर्टल से जुड़े रहने के लिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे करंट अफेयर्स का जो एक मुख्य पेज है उस पर आप आसानी से जा सकते हैं। तो अब मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करके दे देता हूं, ताकि आपको वहां जाने में प्रॉब्लम नहीं हो, आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए उसका पेज का क्या है, तो उसके लिए आपको